औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। बहुत सारे लोग अपने भी प्राय भी ये सवाल करते हैं कि ये जो शिया हज़रात इमाम ज़ामन बांधते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है, क्या ये बिद्अत है, गुनाह है या बांधना चाहिए, इसका कोई असर होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले उन लोगों की खिदमत में ये गुजारिश है, ये कोई बिद्अत और गुनाह या कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं है। आप लोग सदका देते हो, कोई सदका देते हो तो सदका का कुरान में हुक्म है, अहादीस में हुक्म है, और उस किसी किस्म का भी आप सदका दे सकते हो। कि किसी के पास खजूरों का बाग है, वो खजूरें सदका कर देता है, किसी के पास कपड़ों की फैक्ट्री है, उसमें से कुछ कपड़े सदका कर देता है। तो अब ये कपड़े सदका करने लोग समझते हैं कि ज़रूरी तौर पर पैसे, गंदम, आटा यही चीज़ निकाली जाए तो ये सदका है। दर हकीकत इमाम ज़ामन जो बांधा जाता है मुतबर्रिक कपड़े में, जो पैसे वगैरह रखे जाते हैं, और बीमार शख्स या वो शख्स जो सफ़र पे जा रहा हो उसकी सलामती के लिए ये उसके बाजू पे अमूमन बांध दिया जाता है। तो ये एक किस्म का सदका होता है जो हम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी सलामती का ज़ामन बनाकर कहते हैं कि ये सदका हम निकालेंगे और आप इस शख्स की या मेरी सलामती के ज़ामन रहिए। और ज़ामन इमाम, और इसीलिए इसको इमाम ज़ामन भी कहते हैं। जिस तरह के बहुत सारे वाक़यात में मिलता है, रसूलुल्लाह कुछ जानवरों के ज़ामन हुए। एक शिकारी शिकार करने गया, कुछ हिरनी उसने शिकार की, रसूलुल्लाह के सामने से गुज़र रही थी तो उसके आंसू जारी थे, और उसने अपनी ज़ुबान में बोल के कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बच्चे हैं, आप ज़मानत दीजिए, मैं उसको दूध पिला के वापस आ जाती हूँ। बाकी अमीरुल मोमिनीन के दौर में ऐसा हुआ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी इसी तरह एक वाक़या पेश आया। जिस तरह के वो लोग जो ज़ियारत पे गए हैं वो देखेंगे कि वहाँ मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब है ज़ामन आहू, और बहुत ही मशहूर लक़ब है। तमाम उलमाए कराम जिससे भी आप पूछेंगे आपको तफ़सील बता देंगे। वहाँ भी आप ज़ियारत करने गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आहू कहते हैं फ़ारसी में हिरन को। तो एक हिरन के ज़ामन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हुए थे कि वो इसी तरह शिकार करके लाया था, तो उसने भी जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाना था और फिर वो वापस आ गई। ये अलग बात है कि फिर उसने ये सारा वाक़या सुना, उसके जिस्म पे रिक्कत तारी हुई, एक रहम उसके दिल में पैदा हुआ तो उसने आज़ाद कर दिया। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ामिन होते हैं, और इसी ज़मानत के लिए ही ये जो है ना कपड़े में, मुतबर्रिक कपड़े में वो सिक्का, और ख़ुसूसन वो लोग जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पे गए हैं वो देखेंगे कि एक सिक्का मिलता है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का। जब यह सिक्का जारी हुआ था तो उस वक्त पूरी करेंसी जो थी उस पर यह सिक्का इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जारी था। तो उस ज़माने के सिक्के महफूज किए हुए हैं, और ये भी बरकत के लिए, ख़ुसूसन वहाँ जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, वो बटवा हो, सेफ़ हो या कोई और जगह हो, बैग वगैरह, तो वहाँ ये सिक्का रख दिया जाता है क्योंकि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुक़द्दस लिखा हुआ है। और किसी मज़हब का कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की वो बरक़ात हैं जो जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। इनके नामों की बरक़ात अंबिया में मौजूद हैं, यानी अंबिया इनके नामों की बरकतें हासिल करते रहे हैं। आम बंदों की बात नहीं है, तो आम गुनाहगार बंदे को ये बरकत क्यों नहीं हासिल हो सकती। तो इसी तरह कपड़े पर अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम लिख कर किसी मरीज़ बंदे के बाजू पे बांध दिया जाता है, या उसके तकिए के नीचे रख दिया जाता है, या जो बंदा सफ़र पर जा रहा हो, ख़ुसूसन जब ज़ियारत और मक्का मुकरमा हज के लिए मुक़द्दस सफ़र के लिए लोग निकलते हैं तो उनको याद आता है और वो बाजू पर बांध देते हैं। तो ये एक किस्म की ज़मानती होती है, और उसमें जो पैसे होते हैं वो बाद में निकाल के सदका कर दिए जाते हैं। इसमें कोई बिदअत या ऐसे परेशानी वाली कोई कैफियत नहीं है कि इससे ताज्जुब किया जाए। बल्कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपका सफ़र बाहिफाजत रहे, और आप का कोई मरीज़ है जो लाइलाज मरीज़ है और बीमारी उसकी तूल पकड़ गई है, उसके भी दामन में आप ज़रूर बांधें, इंशाल्लाह उसको शिफा होगी और आप ख़ुद इस चीज़ का इकरार करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।